नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। सबसे बड़ी खबर कि दोहरी नागरिकता रखने वाले नागरिक जो भारत सीमा से सटे नेपाल के में रहते हैं वो इस बार वोट से वंचित हो जाएंगे। उन्हें वोट देने नहीं दिया जाएगा। अररिया जिले के नरपतगंज, सिकटी सहित कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां दोहरी नागरिकता वाले लोग जो नेपाल में रहते हैं, उनकी खेती बाड़ी इधर है, उनका घर इधर है, व्यापार उधर है, रहते उधर है, लेकिन वोट यहाँ भी देते हैं। लेकिन नेपाल का जो रुख है, जो रुख अख्तियार किए हुए है, इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार के चुनाव में दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग जो नेपाल में रहते हैं उन्हें बिहार नहीं आने दिया जाएगा, वह वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरी बात मैं अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज का बताऊं कि सिमराहा मवेशी अस्पताल के रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड, जिनका नाम हलीम खान का बेटा शमीम खान था, वो पशु चिकित्सालय के पीछे के गड्ढे में मरा पाया गया। कहा जाता है कि पटना बेली रोड का ये रहने वाला था जो सिमराहा मवेशी अस्पताल में कार्यरत थे और 2 दिनों से लापता था। तो यह बड़ी बात है कि सिमराहा पशु अस्पताल के पीछे नाले में लाश पाई गई। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पैनी नजर रखी जाएगी। और मैं बताऊं आपको कि इस बार के चुनाव में डॉक्टरों को चुनाव से मुक्त रखा जाएगा। डॉक्टरों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, डॉक्टरों को मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इस बार बिहार के डॉक्टर चुनाव से अलग रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। अब मैं यह भी बताऊं कि मोबाइल फोन महंगे कीमत में अब बिकेंगे। सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% शुल्क लगा दिया। इससे मोबाइल फोन के दाम अधिक हो जाएगी और दाम बढ़ जाने का बोझ भारत के नागरिक को उठाना होगा। इसके पूर्व मैंने कहा था कि टीवी के कीमतों में भी उछाल आएगा, चूंकि उसके भी आयात में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी भारत के हर वस्तु, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, सारे वस्तु महंगे होते चले जा रहे हैं। इस कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं, गरीब तबके के लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार की कीमतों में वृद्धि तेजी से हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि देश में कोरोना से मरने वाले अब तक करीब 1 लाख लोग पहुंच चुके हैं। भारत में कोरोना से करीबन 1 लाख लोग अब तक मर चुके हैं। संक्रमितों की संख्या कुल 64 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 53 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। मैं बताऊं आपको कि 24 घंटे में 99,773 मरीज की वृद्धि हुई है। कोरोना है, आपको सजग रहना होगा। जरूरत है मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंस का पालन करने का। मैं बताऊं आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ट्रम्प और मेलानिया भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी घटना जो हुई, जो पूरा देश सन्न है, पूरे देश के लोग कैंडल लेकर सड़क पर आ गए। हाथरस में दलित बेटी की हत्या कर दी गई, बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के प्रयास की गई
इलाज के दरमियान में वो मर गई। मरने के बाद पुलिस आनन फानन उसे जला दिए। पत्रकार को अब तक नहीं मिलने दिया गया परिजन से। आखिर क्यों? प्रजातंत्र का धज्जी इस देश में मोदी सरकार में उड़ाई जा रही है। मोदी सरकार इस देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे खतरनाक शासक साबित हो रहे हैं। हाथरस पुलिस छावनी में तब्दील है। शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। योगी सरकार सबसे निकम्मी सरकार के रूप में मानी जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि बिहार में चुनाव होनी है। महागठबंधन में कहीं कोई रार नहीं। महागठबंधन में कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और राजद की सीट शेयरिंग हो चुकी है। कहीं कोई विवाद नहीं है और सारे काम विधिवत नियम से हो गए। लेकिन अब तक एनडीए में जीत जारी है। एनडीए में अब तक यह नहीं स्पष्ट हो पाया है कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। चिराग पासवान 143 सीट पर लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। दूसरे पर उंगली उठाते उठाते एनडीए की हालत अब बद से बदतर हो गई कि एनडीए में ही रार जारी है। एनडीए में ही टूट जारी है। एनडीए में भी भागम भाग जारी है। एनडीए में देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव और नड्डा और सड्डा सारे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और इस जद्दोजहद के बाद भी एनडीए का जीत समाप्त नहीं हो रहा है। अहंकार की लड़ाई जबरदस्त हो गई। नीतीश के अहंकार के सामने भाजपा नतमस्तक हो रही है और चिराग पासवान फुटबॉल बनकर हवा में उड़ना प्रारंभ कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि एनडीए की हालत कितनी बद से बदतर है और बिहार की जनता 15 साल के शासनकाल को झेलते झेलते तंग आ चुकी है। अब बिहार के जनता को 9-6 फैसला करना ही होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।